नमस्कार दोस्तों, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी और जो पूरे विश्व का सबसे अमीर बोर्ड है और सबसे सशक्त और सबसे मजबूत बोर्ड है बीसीसीआई, इन दोनों के बीच ठन गई है। और इस विवाद का कारण है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच। हम बात करें अगर तीसरे टेस्ट मैच की, जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज चल रहा है उसके, तो वो इंदौर के होलकर क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था और ये टेस्ट मैच सिर्फ और सिर्फ 2.25 दिनों में ही खत्म हो गया था, जिसके बाद इसके पिच के ऊपर काफी कुछ आलोचनाएं हुई और आईसीसी ने भी इस पिच पर अपनी टिप्पणी दी और इसको 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए और आईसीसी ने बताया कि ये पिच खेले जाने लायक नहीं थी। तो आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम देख लेते हैं कि बीसीसीआई कैसे आईसीसी के खिलाफ गुहार लगाएगा, क्या इसका कोई चौथे टेस्ट मैच में कोई इंपैक्ट होगा और क्या आईसीसी द्वारा दिए गए रेटिंग को परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंदौर के होलकर क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। यह टेस्ट मैच मात्र 2.25 दिनों में ही खत्म हो गया, जिसके बाद इस पिच की काफी आलोचनाएं हुई। सभी दिग्गज खिलाड़ी ने इसकी आलोचना की और इसको बताया कि यह पिच खेले जाने लायक नहीं थी। वहीं आईसीसी ने भी इस पिच पर अपनी राय रखी और इसको अनप्लेएबल पिच करार देते हुए 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए थे, जिससे बीसीसीआई अब खफा हो गया है और इसको अब चुनौती देने की सोच रहा है। अगर हम बात करें बीसीसीआई के अधिकारी की, तो उन्होंने कहा हम स्थिति का जायजा लेंगे और निर्णय लेंगे, पिच की रेटिंग के खिलाफ फिर चुनौती देंगे। अगर हम नियम की बात करें तो आईसीसी के फैसले को चुनौती देने के लिए मेजबान टीम को 14 दिन मिलता है और ये मैच मात्र 2 दिनों में ही खत्म हो गया था, 2.25 दिनों में, जिस कारण बीसीसीआई जल्द से जल्द आईसीसी द्वारा पिच के रेटिंग को चुनौती देगा। अगर हम इंदौर की पिच की बात करें तो यहाँ पे 2 निगेटिव रेटिंग पॉइंट देने के बाद क्रिस ब्रॉड ने लिखा, पिच बहुत सूखी थी, बल्ले और गेंद के बीच संतुलन प्रदान नहीं कर पाई। पिच पहले दिन से ही स्पिनरों के पक्ष में थी और 5वीं गेंद से ही पिच की सतह टूट गई और कभी कभार सतह को तोड़ती रही, जिससे सीम मूवमेंट बहुत कम था या हुआ ही नहीं। और तो और पूरे मैच में अत्यधिक और असमान उछाल थी। तो क्रिस ब्रॉड ने अपने रेटिंग में ये कुछ बातें लिखी और जिसके बाद 2 डीमेरिट पॉइंट दिए। अगर हम नियम की बात करें तो किसी भी पिच को 5 साल के अंदर 5 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं तो वो अगले 1 साल तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आयोजित नहीं करा सकता। और वहीं अगर हम बात करें कि क्या आईसीसी के इस फैसले को बदला जा सकता है, तो जी हां, आईसीसी को इस फैसले को अगर कोई भी बोर्ड चाहे तो उसके अगेंस्ट जा सकता है और इस फैसले को बदलवा सकता है। हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक मैच में जब आईसीसी के रेफरी ने उस पिच को 2 डीमेरिट पॉइंट दिए थे, जिसके खिलाफ पीसीबी ने आवाज उठाई थी। फिर उसके बाद जब उसके फुटेज देखे गए मैच के, तो फिर आईसीसी ने अपने ही डिसीजन को बदला था और उस 2 डीमेरिट पॉइंट को भी हटाया था। तो इसका, और अगर हम बात करें इसके इंपैक्ट की चौथे टेस्ट मैच में, तो जी जरूर बीसीसीआई के ऊपर एक दबाव होगा, क्योंकि आईसीसी ने तीसरे टेस्ट मैच में 2 डीमेरिट पॉइंट दे दिए हैं। तो बीसीसीआई जरूर ये सोचेगी, उसके ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड्समैन ये सोचेंगे, मैनेजमेंट सोचेगी कि अगले पिच पर कुछ ऐसा पिच बनाएगी जो दोनों ही बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए मददगार हो और यहां पे हम डीमेरिट पॉइंट न लें और किसी भी आलोचना का शिकार न हो। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।